तंजानिया के रहने वाले किली पॉल पर हुआ है जानलेवा हमला। कुछ दिन पहले मोदी जी ने किया था तारीफ। चोरों ने फार्म से ही चुरा लिया था सारा नींबू। जानेंगे पूरी सच्चाई और ये जगह आपको पहले तो हैरान करेगा और फिर आपका मन मोह लेगा। और अगर क्या होता अगर इंडिया नाम का देश ही ना होता। जानेंगे ऐसे ही मजेदार रोचक फैक्ट्स। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फिर आपने किली पॉल के एक ना एक वीडियो को जरूर देखा होगा। और हाल ही में कुछ दिन पहले नोरा फतेही ने इस बंदे का टिकटॉक वीडियो शेयर किया था। और आप में से कई लोग तो इनके फैन भी होंगे। ये तंजानिया का रहने वाला है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में लिपसिंग करके वीडियो बनाता है। और इसकी लिपसिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि लगता है कि इसे हिंदी आती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। ये इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं कि पीएम मोदी ने भी इनकी तारीफ की थी। लेकिन हाल ही में इनके साथ एक दुखद हादसा हो गया। इस हादसे में कुछ लोगों ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उंगली में और उनके अंगूठे में चाकू से चोट आई है, जिसकी वजह से इन्हें 5 टाके लगाने पड़े। उन्होंने इन लोगों में से 2 पर हमला किया, जिसके बाद बाकी सब भाग गए। इसका कहना है कि ये उनमें से किसी को नहीं जानता था। तो जाहिर सी बात है कि ये जलन का मामला है, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे जलेंगे और ये लोग आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने लोगों को कई सारी चीजें चुराते हुए देखा होगा, जैसे कि सोना और पैसे। लेकिन हाल ही में गुजरात के सूरत में बहुत ही ज्यादा अजीब वारदात हुई थी। आपको भी पता होगा कि अब नींबू पेट्रोल के भाव से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऐसे में जयेश पटेल नाम का एक व्यक्ति है जिसका अपना नींबू का फार्म है। और जैसे ही इसने अपना पहला माल तोड़ कर रखा तो इसे काम की जगह कहीं और जाना पड़ा। और ये जब वहाँ से वापस आया तब करीब 140 किलो नींबू चोरी हो गए थे। ये चोरी उस चोर ने रात के अंधेरे में की थी। और नींबू की कीमत वाकई में बहुत ज्यादा थी। उनका मानना है कि इसकी कीमत 15,000 से 20,000 के बीच थी। अब इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है कि आखिर ये किसने चुराया है। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस नींबू के चोर को ढूंढ रही है। नंबर 3, न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवोम गुफा ऐसी नजर आती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल यहाँ आर्कनो कैंपा लुमिनोजा नामक ग्लोवोम पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान यह सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सके। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। नंबर 4, कुली एक्सीडेंट के बाद अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर के साथ जो किया उसे सुनकर आपको लगेगा कि वो कितने महान है। फिल्म कुली के एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लग गई। दरअसल अमिताभ बच्चन और पुनीत के बीच एक फाइट सीन फिल्माया जाना था। फाइट सीन के दौरान विलेन का घूंसा इतनी जोर से लगा कि वे मैच से टकराए। इससे उनके पेट में गहरी चोट लगी। चोट इतनी गहरी थी कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर बनाई थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल लाया गया। अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरी हुई, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा। उन्हें घर लौटने में लगभग 2 महीने लग गए थे। घटना के बाद जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए पुनीत इस्सर ने कहा कि वो बहुत दयालु हैं। वो जानते थे कि मैं चिंतित था। मैं उनसे मिलने अस्पताल गया और उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे साथ गेट तक आए। ये सुनकर अमिताभ बच्चन के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, आप सबने तो वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा जहां भारत एशिया महाद्वीप के नीचे और हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता के चर्चे पूरी दुनिया भर में गूंजती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंडिया देश नहीं होता तो दुनिया के पास आज क्या क्या नहीं होता? दुनिया के आसपास जो भी बड़े वैज्ञानिक है वो सब इंडिया की ही देन है। इंडिया के ना होने पर शायद आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन जैसे बड़े वैज्ञानिकों की खोज का कोई अस्तित्व नहीं होता। ग्रेविटी जैसे थ्योरी को शायद ही कोई समझ पाता। शायद ही हमें पता लग पाता कि धरती को सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में कितना समय लगता है। शायद ही हम कभी धरती के बाहर जा पाते और समय का पता लगा पाते। और सबसे बड़ा फैक्ट तो ये होता है कि दुनिया के पास जीरो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जिससे बहुत से काम अधूरे ही रह जाते हैं और संख्या की गणना करने में हम असमर्थ होते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में टाइप करें। नंबर 6, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब देशों की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। जितना अजीब ये देश है उससे भी अजीबोगरीब यहाँ की नौकरियां हैं। यहाँ कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी जिंदगी बेरोजगार रहना पसंद करेंगे। नॉर्थ कोरिया में पत्थरों को पॉलिश करने की जॉब महिलाएं करती है। यहाँ के शिल्पकार पूरी जिंदगी केवल 3 मूर्तियां ही बनाते हैं, जिनमें किम जोंग उन, उनके पिता और दादा की मूर्तियां शामिल है। यहाँ एक लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स की नौकरी होती है जिनमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल होती हैं। इन महिलाओं को किम जोंग के आदेश के अनुसार किसी भी समय मनोरंजन के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लेडी पुलिस और फैशन पुलिस की भी नौकरी बेहद अजीब होती है। लेडीज पुलिस की भर्ती 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है और 26 वर्ष की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है। खास बात यह है कि इन पुलिस कर्मियों को किम जोंग उन खुद सिलेक्ट करता है। इसके अलावा फैशन पुलिस की नौकरी भी यहाँ की जाती है, जिनमें कुछ महिलाएं अचानक पब्लिक प्लेस पर पहुंच जाती है। यदि कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहने या हेयर स्टाइल में नजर आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।